हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का स्पीक अंग्रेजी टॉक शो के एपिसोड नंबर 6, जिसमें मैं आपको वंस अगेन एक और ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं। एंड इन दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड the journey of English. You will understand the journey of Unnati, and she is going to describe and she is going to explain everything, the beginning of English, the understanding of English, the understanding of how to improve English. These all things she is going to cover in this video. So firstly, I would like to introduce my trainee. One of my trainee, she worked hard in the past time. She understood the basics of English. She understood the moderate and advanced level of English. Everything she understood well, and she understood how to speak English fluently and confidently. And right now she is able to speak among the people. She is able to face to those all the people who can speak English. So firstly, I would like to please tell me your name to all the viewers. My name is Unnati Anand. Okay, Unnati, can you please tell me, सबसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अभी आप इंग्लिश को लेकर के क्या सोच रही हो? क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जब आई थी शुरू में, तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश को लेकर एक फियर बना हुआ था आपके मन में कि किस तरीके से मैं अपने इंग्लिश को इंप्रूव करूंगी, वो क्या स्टेप्स होंगे। इन सारी चीजों के बारे में पहले आप शेयर करिए इन सारे व्यूअर्स से, ताकि आप के माध्यम से वो सारे व्यूअर्स समझ सके कि किस तरीके से उनको अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना है। First time I come इन द कोचिंग, I come in the coaching. हाँ, I am very nervous ऑन दैट टाइम। on that उस टाइम तुम ये बताओ, पहले तुम नर्वस जब थी उस दिन में और इस दिन में आप क्या मतलब डिफरेंस रहा? इस टाइम मैं खुल के कुछ भी बोल सकती हूँ। Okay. एंड कुछ भी मतलब सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ, पहले ये था कि हम डरते थे। हाँ, सी ऑन द कैमरा। What to do, what not to do. Okay. I'm speaking right or और wrong. रॉन्ग, हाँ, So ये सब चीजें आता था। तो आप अपने बिगिनिंग टाइम की जर्नी को बताइए, जब आप शुरुआत की थी इंग्लिश को, जब आपने समझा था कि किस तरीके से इंप्रूव कर, उन सारी चीजों को एक्सप्रेस करें, ताकि आपके माध्यम से उन सारे ट्रेनर्स को ये एहसास हो सके कि हाँ, इफ शी कैन डू देन व्हाई आई नॉट। first time I have improved vocabulary, हाँ, words, daily useful word like walk, read, हाँ, some other words are some there. other Okay. word. And viewers, first time उन्नति अभी कैमरा के सामने आई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वस फील करिए, but it's okay. Try to face that camera. It's okay. It is your first time that you are facing camera. Don't worry. You have to only express your ideas and thoughts. तो आपने बताया कि आप फर्स्ट टाइम आपने vocabulary improve किया, words improve किया, इन सारी चीजों को आपने improve किया। आप ये बताओ कि आप गांव में रहती हो, if I'm not wrong, गांव में रहती हो? Yes, Okay. I So live आप गांव में रहने के बावजूद भी किस तरीके से आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर पा रही हो? क्योंकि ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से उन सारे ट्रेनिंग्स को, उन सारे व्यूअर्स को बताइए कि आप किस तरीके से गांव में रहने के बावजूद भी अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हो। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम गांव में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज नहीं मिल पाता, एंड दैट नेम इज एटमॉस्फेयर, राइट? और आपको भी नहीं मिला होगा उन्नति, वो एटमॉस्फेयर को कहीं ना कहीं आप भी नहीं पा पाए। तो आप गांव में रहने के बावजूद भी आप किस तरीके से इंप्रूव कर पा रहे हो अपने इंग्लिश को? I'm not carry another people words. I mean, what they are saying. What they are saying. Okay. And I improve more than more practicing. Okay. And day by day I Improve. and then my speaking is skill. speaking is very good and to the next level. तो ये बताओ उन्नति, जब आप गांव में रह रही हो फिर भी आप छोटे छोटे वर्ड्स को, छोटे छोटे सेंटेंस को बोल रहे हो, ये सब चीजें आप कैसे इंप्रूव करें? क्योंकि आप हर दिन आप क्लास में आई, अपने आप को आपने देखा, समझा, उन सारी चीजों को इंप्रूव किया, तो गांव में होने किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि आप ये बताओ हिंदी में कि आप प्रैक्टिस कैसे करती हो, आप किस तरीके से इंप्रूव करती हो उस चीजों को? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेनीज हैं, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं हर एक चीज को जानने के बाद भी दे हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर, दे हैव द नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, दे हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक्स, मॉडरेट एंड एडवांस, एवरीथिंग दे हैव, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्पीक एंड दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयरसेल्फ। सो आप पहले ये बताओ कि किस तरीके से इंप्रूव कर सकते, आई मीन उस चीज को बताइए कि कैसे आपने प्रैक्टिस किया। My brother and sister. You and your brother and sister have He told questions and I replied any questions, and then my father
talk to me Okay. in a In English. English. Okay, your father And- also. Yeah. Your okay. So viewers, हमने देखा कि उन्नति ने पूरे घर के माहौल को बदल रखा है. And Even at this time, हाँ, my brother says, "What are you doing?" Yeah, Dee?" हाँ. And I reply, Yeah. "Nothing." हाँ. And then when my brother, please give me your phone. Okay. And I said, "No, at this time I'm busy." Okay. So it So- means that आप छोटे छोटे सेंटेंस का उन्नति बहुत अच्छा लग रहा है. आप इन सारे वर्ड्स को, इन सारे छोटे छोटे सेंटेंस को आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करें. नॉट ओनली यू आर प्रैक्टिसिंग विद योर सेल्फ, यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग विद योर ब्रदर एंड सिस्टर. इवन योर फादर हैज ऑल्सो कम इन दैट पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन एंड इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. क्योंकि आप ही की My जैसे father said, "I'm not. You are in Angrez, हाँ, and okay. I'm not Angrez. So why हाँ. talk to me हाँ. like this?" हाँ, हाँ. So I said, "No. हाँ. At this time I'm learning English. English, that's so why I'm speaking that's more why and I'm more. It means कि आपने कहा कि मैं अंग्रेज नहीं बन रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने सीखने की स्किल को इम्प्रूव करा रही हूँ, उसको मैं पूरे तरीके से अपने आप को कवर कर रखा है. That's why you are speaking English from morning till evening. It's a very great thing, Unnati. Just because of your practicing, just because of your hard work, you are doing everything in a right way, and this is the great thing for you, for your family, for the coming future. Everything is outstanding according to your practicing and hard work. And best of the luck, all the best for the future timing. Definitely you are going to master, definitely you are going to achieve everything in the coming future, because the moment you start practicing, in that moment you get something. जिस moment पे आप कुछ पाना है, I mean, जब आप कुछ पाने की कोशिश करते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज पूरी कायनात लग जाती है आपको वो चीज दिलाने में. And right now, Unnati, you are the real example for my speaking classes, that you have done a great task, that you have done a very nice thing. आपने उस तरीके से मेहनत किया. आप उन सारे कैंडिडेट्स के लिए, उन सारे ट्रेनिंग्स के लिए एग्जाम्पल बन रही हो, क्योंकि आप भी इस क्लास में आई, समझी और अच्छे तरीके से आपने अपने आप को इंप्रूव किया. एंड राइट नाउ यू आर नॉट अ फ्लुएंट स्पीकर, बट somewhere you are able to express your thoughts, views and ideas, everything you are expressing these days. So उन्नति, आप ये बताओ कि जब आप इंग्लिश नहीं हम जानती थी, आप बोलना नहीं जानते थे, उस टाइम इंग्लिश को लेके आपका पर्सपेक्टिव, आपका देखने का नजरिया, विजन क्या था? और राइट नाउ, आई मीन, व्हाट इज योर विजन राइट नाउ? That time I feel nervous. Okay, because I think I am no English. I have not no idea for improve your English. And what I think. और जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोलता था तो उस टाइम आपको क्या फील होता था? I'm feeling very low. हाँ, you're totally nervous, exactly. Okay, तो आप ये बताओ, आप कैसे इस हमारे इंस्टीट्यूट पे आप कैसे पहुंची? आपको कैसे पता चला कि हाँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये इस चीज की पढ़ाई कराई जाती है? आपको कैसे पता चला? First time my uncle told me English classes running, and you teaching another coaching. Okay, in other coaching, exactly. Okay. And that coaching I think 10 days or 15 days. You did their class only for 10 days to 15 days, exactly. Because my board exam is coming, so that's why I stopped my you just I mean you stopped your classes, and after that फिर आप कुछ दिन के बाद आप क्लास में आई और हर एक चीज को स्ट्रक्चर वाइज आपने समझा, चीजों को एक एक करके आपने उस चीज को परखा और तब जाके आपने उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट किया, राइट? तो अभी आप इंग्लिश को सीख चुकी हो. What is your target in the future time? What is your destination? I want to become a doctor. Okay, so in terms of doctor, आप इंग्लिश कैसे आपको हेल्प करने जा रहा है? क्योंकि उन सारे लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बनोगे, क्योंकि वो सारे लोग तैयारी तो करने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं और वो सारे बुक्स इंग्लिश में लिखा होता है एंड दे गेट कंफ्यूज. तो आप बताइए कि आप क्या उन सारे चीजों को जब आप तैयारी करने के लिए जा रहे हो तो क्या आपका बांधा बनने वाला है इंग्लिश, या आप टैकल करके एकदम क्रॉस करोगे आप नेक्स्ट लेवल पे? क्योंकि अगर आप मेडिकल लाइन में जाते हो ना, तो उसमें जितनी भी किताबें होती हैं वो सारी इंग्लिश में होती हैं. Exactly. और अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं पता है तो आप नहीं कुछ वर्ड आपको समझ तो आएंगे, बट आप उसको
ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे या आपको दिक्कत आएंगी। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। दिक्कतें आएंगी, किस वे में दिक्कतें आएंगी उनको? ट्रांसलेट करने में, हाँ, या बुक्स फिर को समझने में। हाँ, और उसमें किस टाइप के वर्ड्स आएंगे? बहुत टफ वर्ड्स आते हैं, और उन सारे वर्ड्स को देखने के बाद वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम से पढ़ रहते हैं तो दे गेट कंफ्यूज। और ये बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो 0 से लेकर 12 तक हिंदी मीडियम से पढ़ा और अचानक 12th के बाद उसे इंग्लिश में सारी किताबों को दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो गेट कंफ्यूज होगा, राइट? और उसी तरीके से ऑन द अदर हैंड अगर कोई बच्चा या कोई भी स्टूडेंट 0 से लेकर 12 तक वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा और उसे 12th के बाद हिंदी में सब कुछ दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं गेट कंफ्यूज होता है। तो ये चीजें आप मतलब कि हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं किसी भी सेक्टर में जाने के लिए वहां पे पहले अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करना होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू यू उन्नति, व्हाट इज द राइट थिंग? क्या हमें इंप्रूव करना चाहिए इंग्लिश को, या हमारी लाइफ ऐसे ही चलेगा, या हमारे जहां पे भी हम वर्क करेंगे, चाहे जॉब करेंगे, चाहे किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे बिना इंग्लिश से काम हो जाएगा? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? According to my point of view, English language is very important in our life, and improve your English. And आप ये बताओ कि जब हम इंग्लिश को इतना इम्पोर्टेंट है तो क्या उन सारे चीजों को हमें इम्प्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? definitely improve your English. हाँ, क्योंकि उन सारे चीजों में हमारा काम आने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू उन्नति। ये सब कुछ आप इंप्रूव करो इन दिनों, तो आप कुछ ऐसा चीज बताओ, जैसे आप गांव में रह रही हो, आप रास्ते में आ रही हो, राइट? यू आर ऑन द वे और यू आर इन द क्लास, तो अभी आपके दिमाग में ट्रांसलेशन चल रहा है या आप थिंक इन इंग्लिश वाले प्रोसेस में आ चुकी हो? अभी भी आपके दिमाग में ट्रांसलेशन चल रहा है या आप थिंक इन इंग्लिश वाले प्रोसेस में आ चुके हो? क्योंकि आप बहुत सारे वीडियोस होते हैं, एवरीबॉडी सेज दैट थिंक इन इंग्लिश, लेकिन ये चीज पॉसिबल हो पा रहा है अब आपके साथ थिंक इन इंग्लिश वाला? यस सर। हाँ, तो इन चीजों को आप जब आप थिंक इन इंग्लिश कर रही हो तो अभी बताओ राइट नाउ, ये सब चीजें तो आपने जर्नी शेयर किया, आप ये बताओ कि अभी क्या क्या दिक्कतें आ रही है इंग्लिश बोलते वक्त? किस टाइप की चीजों को दिक्कतें आ रही है? बिकॉज कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता है। एग्जैक्टली, यू कैन सी ऑन इन अदर वर्ड्स दैट वर्ड्स देयर इज अ वोकैबुलरी प्रॉब्लम, देयर इज अ वर्ड प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, तो याद रखिएगा व्यूअर्स, जब भी आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हो एक लिमिट तक आप सीख जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में क्या होगा कि हम वर्ड्स की वजह से अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में बार बार स्टक होते रहेंगे। तो इन चीजों को हटाने के लिए आपको अधिक से अधिक बहुत सारे उन सारी यूजफुल वर्ड्स को याद करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम युद्ध में होते हैं तो अगर हमारे पास बुलेट्स नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हम उस चीज को फाइट नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर आपको इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा बोलना है तो ऑल यू नीड एंड दैट इज वोकैबुलरी एंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच उन्नति, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस स्पीक अंग्रेजी टॉक शो एपिसोड 6 के माध्यम से, आपके ही माध्यम से मैं उन सारे ट्रेनर्स को, उन सारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता था कि आप किस तरीके से अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। एंड व्यूअर्स ऑलवेज रिमेंबर, उन्नति जो कुछ भी आज बोल पा रही है, कुछ वर्ड्स ही बोल पा रही है, शी इज एबल टू स्पीक विद मी इन इंग्लिश, शी इज एबल टू स्पीक विद अदर पीपल। ये सब कुछ इनके मेहनत की वजह से हुआ। कहीं ना कहीं इन्होंने हर एक चीज को अच्छे से समझा है। एंड राइट नाउ शी इज एबल टू एक्सप्रेस हरसेल्फ इन इंग्लिश। She has no, there is no any lack of confidence, there is no any fear. Right now, इन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद आज वो अपने हर एक चीज को इंप्रूव कर पा रहे हैं। तो गाइस, इसी तरीके से आप इंप्रूव करिए। उन्नति के माध्यम से आपने कुछ टिप्स को और ट्रिक्स को जाना, इन सारे टिप्स और ट्रिक्स को आप इंप्लीमेंट करिए। एंड आई ऑलवेज से, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज stop wishing, start speaking. Thank you so much everybody.